बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपको बड़ी खबर देनी है और बड़ी खबर यह है कि एक दफ़ा फिर बेंच टूट गया। बेंच किस तरह से टूटा, अदालत के अंदर क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतने गुस्से में हमें क्यों नजर आए और चीफ जस्टिस ने आज इंदिया दिया कि हमारे फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया गया, हमने आपको सज़ा नहीं दी। तो इसका मतलब ये भी है कि चीफ जस्टिस किसी सज़ा की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि आज रिमार्क्स ऐसे दिए गए हैं। कौन सी सज़ा? वज़ीर आज़म ने जो उनके फैसले पर अमल दरामद नहीं किया था, या आखिर अदालत में हुआ क्या, आपको ये सारी डिटेल्स इस व्लॉग में हम बताने लगे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। देखिए, आज अदालत में जो है समाअत थी सिविलियंस का, जो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होने जा रहा है, उस हवाले से जो ये दरख्वास्तें हैं वो एक एतजाज़ हसन की जानिब से आई है और एक जवाद एस ख्वाजा जो कि साबिक चीफ जस्टिस रहे हुए हैं उनकी जानिब से आई है। इन पर पहले 9 रुकनी बेंच बना था और आपको मालूम है कि उसमें से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिक्यूज़ कर लिया, फिर जस्टिस तारिक मसूद ने रिक्यूज़ किया और फिर 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस समाअत के हवाले से आपको अहवाल बताना है कि आज अदालत में क्या हुआ, चीफ जस्टिस इतना बरहम क्यों नजर आए, गुस्से में क्यों नजर आए, और चीफ जस्टिस ने एकदम से जो रिमार्क्स देने शुरू किए, पूरी एक तकरीर कर डाली और उसमें चीफ जस्टिस ने हुकूमत को खरी खरी सुनाई और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बेंच को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी के जजेस लगवाना चाहते हैं और आप सिर्फ यहाँ पे ये चाहते हैं कि आपके मनपसंद जजेस बैठकर अदालतों में फैसला करें। जस्टिस उमर अता बंदयाल आज एक मुख्तलिफ रूप में नजर आए। उसकी वजह ये थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जैसे ही रोस्टम पे आए और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था ये 7 रुकनी बेंच, चूंकि पहले 2 दिन दलाइल हो चुके थे, ये दलाइल को लेके मजीद आगे बढ़ाएंगे और बताया जाएगा, प्रोसीजर्स में बात होगी कि जो सिविलियन हैं उनका आर्मी एक्ट के थ्रू ट्रायल जो है नहीं होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल उसको डिफेंड करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल ने आते ही एक बात का, देखें जी, मेरा कोई ज़ाती मामला नहीं है जस्टिस मंसूर अली शाह से, मुझे हुकूमत की तरफ से हदायत आई हैं, इस वजह से मैं वो हदायत आप तक पहुँचा रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जैसे ये कहा तो इसका मकसद ही ये था कि वो ऐसी बात करने लगे कि जिससे जजेस में जो है वो एक गुस्सा पैदा हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी ज़ाती बात ये है, वफाकी हुकूमत ने ये एतराज़ किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप खुलकर बताएं किस पर एतराज़ किया। तो फिर अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह दरख्वास्त गुजार के रिश्तेदार हैं। अब दरख्वास्त गुजार हैं जवाद एस ख्वाजा, सुनने वाले हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, इन दोनों की आपस में रिश्तेदारी है। वेरी इंटरेस्टिंगली एक फैक्ट जो मैं आपको गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जैसे इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ था तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुली अदालत में सबके सामने कहा था कि मैं एक दरख्वास्त गुजार का रिश्तेदार हूँ, अगर किसी को एतराज़ करना है तो वो एतराज़ कर दे कि मैं जो है, ताकि अगर मुकदमे के हवाले से, उस टाइम अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि नहीं, हमें आप पर एतराज़ नहीं करना, आप ये मुकदमा सुने। फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि अटॉर्नी जनरल 2 दिन बाद दोबारा से एतराज़ के साथ आए और उन्होंने कहा कि ये मामला आपके सामने रखता हूँ मैं, कि वफाकी हुकूमत कह रही है कि आप चूंकि रिश्तेदार हैं इस वजह से आपने बेंच में नहीं बैठना। ये कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एकदम से बरहम हो गए। चीफ जस्टिस ने फिर जो रिमार्क्स दिए वो आपके सामने रख देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत मनपसंद जजेस चाहती है, हुकूमत जो है, हुकूमत ने हमारे फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया, लेकिन हम एक स्टेप बैक हुए, हम एक स्टेप पीछे हुए और हमने ये कोशिश की कि टकराव की तरफ ना जाया जाए। लेकिन हम जो है हम फैसले जो है मोरल अथॉरिटी पे करते हैं। बहुत सारे लोगों के, चीफ जस्टिस के रिमार्क सुनिएगा, कि बहुत सारे लोगों के पास छड़ी मौजूद है बट दे डोंट हैव द मोरल अथॉरिटी, क्वेश्चन मार्क। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा वी रिलाई ऑन आवर मोरल अथॉरिटी। आप हमें जो है इस कभी जज पे एतराज़ करते हैं, कभी बेंच पे एतराज़ करते हैं और कभी इसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कभी 4-3 का मामला लाया जाता है, कभी जो है 3-2 का मामला लाया जाता है और मकसद सिर्फ इसका यही है कि टू मलाइन द कोर्ट, कि जो है अदालत को मुतनाज़ा बनाया जाए। हम बड़े तहम्मुल के साथ इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के ये जो रिमार्क्स दिए गए, ये एक पूरी तकरीर थी जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा क्या ये मफादात का टकराव है, क्या आप ये चाहते हैं, क्या आपके जहन में ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बाइस होकर ये जजमेंट देंगे। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो जवाद एस ख्वाजा साहब हैं, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, वो एक दरवेश इंसान है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो किसी पर असरअंदाज हों। जब ये मामला उठाया गया तो अटॉर्नी जनरल ने कहा देखें ये मेरा पर्सनल कोई एतराज़ नहीं है, मैं शायद अगर ज़ाती तौर पे होता तो मैं शायद ये एतराज़ ना करता, लेकिन चूंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से मुझे कहा गया है
मैंने रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो मैं उनको उनका मैसेज आप तक पहुंचाया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप एक बड़े माकूल वकील हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला जो है हम उस बंदे पे छोड़ देते हैं जिसके हवाले से एतराज़ उठाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब इशारा किया गया और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि देखें, मैंने तो आपको पहले बता दिया था कि अगर कोई ऐसा मामला है, क्योंकि मेरी उनसे रिश्तेदारी है, तो आपको पहले एतराज़ कर देना चाहिए था, लेकिन आपने एतराज़ नहीं किया। आप समातें हो गई हैं, अब आप एतराज़ करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं कभी भी ऐसे मुकदमे में नहीं बैठा कि जिसमें मुझ पर एतराज़ किया जाए और मेरे जो मफादात का टकराव हो। चूँकि जवाद एस ख्वाजा साहब मेरे आप ये कह सकते हैं उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदार हैं, तो इस वजह से मैं इस बेंच से अलग होता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को अलग किया। चीफ जस्टिस ने फ़ौरन बेल बजाई और चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हम उठ कर जा रहे हैं, हम 11 बजे दोबारा असम्बल होंगे और हम सोचते हैं कि इस पर क्या किया जाए, क्योंकि जो 7 रुकनी बेंच था वो भी टूट गया जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़ुद को बेंच से अलहदा किया और फिर तकरीबन 6 जजेस ये रह गए हैं। अब 6 रुकनी बेंच आता है या फिर 5 रुकनी बेंच आता है, या अदालत की सवाबदीद। अभी कुछ देर बाद ये पता लग जाएगा जब इस केस की समाअत होगी। जैसे ये डेवलपमेंट हुई, हम आपको आगाह करने के लिए यहाँ पर आ गए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये देखें, ये 9 रुकनी बेंच जब बनाया गया था तो चीफ जस्टिस की एक वाइज मूव के तौर पर नज़र आ रहा था। बहुत सारे लोग एतराज़ उठा रहे थे कि चीफ जस्टिस मनपसंद जजेस को अपने साथ बिठाते हैं। फिर हुआ ये कि चीफ जस्टिस के पास एक अदालती मामले के ऊपर सिविलियन का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है उसका मुकदमा आया और चीफ जस्टिस ने ऐसे बेंच में जजेस को भी सामने शामिल कर लिया, अपने साथ शामिल कर लिया कि जो बज़ाहिर ये कहते थे कि जमहूरियत जो है वो सबसे बालातर है और हमें पार्लियामेंट के फ़ैसलों को उड़ाना नहीं चाहिए, और वो एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात करते थे और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था। अब चीफ जस्टिस ने चूंकि इनको शामिल कर लिया, ये लोग जो है मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले को उड़ा के रख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि सबसे पहले जो नामजद चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन्होंने इस बेंच पे एतराज़ किया, उन्होंने चैम्बर वर्क का बहाना किया और उसके बाद वो उठ के चले गए। फिर क्या हुआ, फिर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि मैं जो है ये केस नहीं सुन सकता, क्योंकि पहले 184(3) का जो इस हवाले से पार्लियामेंट और का प्रोसीजर एक्ट बिल है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, वोट कर चले गए। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह रह गए थे। अब मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में ये तीनों जजेस जो हैं ये हम ख्याल और इन लोगों की आपस में बहुत दोस्ती है। और दूसरी तरफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल है। तो ये 2 ग्रुप से बेसिकली एक आप ये कह सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवाइड किया जाए तो प्रो PTI, प्रो PMLN ग्रुप। तो अब चीफ जस्टिस की जानिब से ये जो मूव थी, इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये लोग जो प्रो PMLN या प्रो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये क्या करेंगे, लेकिन हमने देखा कि एक एक करके अलग हो गए। अब मामला बड़ा संगीन है। देखें, अब जो बेंच में लोग हैं वो ज़्यादातर हम ख्याल कंसिडर, जैसे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आप ये कह सकते हैं मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, तो ये लोग और चीफ जस्टिस खुद इसमें शामिल हैं। अब क्या ये लोग अपनी मर्ज़ी के बेंच में जो है इसकी समाअत आगे करेंगे या कोई दूसरा बेंच बनाया जाएगा, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह वॉज कंसिडर्ड टू बी अ पर्सन जो कि मिलिट्री कोर्ट्स को उड़ा के रख सकते हैं। आपको पता है, मैं थोड़ी सा आपको तारीख बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही वो शख्स थे जिनकी जानिब से जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था तो उन्होंने बहुत वैलिड एतराज़ात उठाए थे। उन्होंने कहा था ये एक्सटेंशन किस तरह से हो सकती है, क्या आर्मी एक्ट में इस बात की प्रोविज़न, ये बात लिखी गई है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी है या नहीं। और जस्टिस मंसूर अली शाह की ऑब्जर्वेशन हमेशा से मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ गई हैं, हमेशा से मिलिट्री लीडर्स की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ गई हैं, हमेशा से मिलिट्री को ग्रिल करते आए हैं। लेकिन आज उनका बेंच से अलग हो जाना और वफाकी हुकूमत का एतराज़ उठाना, ये कुछ फिक्स गेम कहीं ना कहीं मालूम होती है। वल्लाह आलम। बहरहाल जो ये क्योंकि पहले एतराज़ किया गया था, पहले अलग हो सकते थे, अब अलग हो गए, तो ये जुडिशल पॉलिटिक्स जो है इसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक बेंच बनता है, उसके बाद वो बेंच टूट जाता है, फिर दोबारा बेंच बनता है, फिर टूट जाता है। तो ये जो आपस की लड़ाई है इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। बहरहाल हम पाकिस्तान के लिए उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा फ़ैसला आए
और ये चाहे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो इस हवाले से, या फिर पंजाब में इंतखाबात के हवाले से बात हो, क्योंकि अब ये बात चीफ जस्टिस ने जब ये बात कर दी है कि हम बड़ा टॉलरेट कर रहे थे कि हम आगे ना जाएं, हुकूमत ने हमारे फैसले नहीं माने तो हम कोई सख्त ऑर्डर ना दें। लेकिन अब जिस तरह से चीफ जस्टिस गुस्से नजर आए हैं, अब चीफ जस्टिस जिस तरह से देख रहे हैं कि ये लड़ाई को आगे लेकर बढ़ा जा रहा है, तो हो सकता है चीफ जस्टिस कोई सख्त फैसला पंजाब इंतखाबात केस में भी सुना दे। ये अपडेट है, आपको मजीद जो है अपडेट से आगाह करेंगे। फिलहाल कंबर जैदी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।